हेलो फ्रेंड्स, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं एक आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ। आज शाम को मैं जब कैफेटेरिया में चाय पीने गया था तब मैंने वहाँ इनकम टैक्स आईटीआर फाइलिंग का काउंटर देखा। तब मुझे याद आया कि ओश, मुझे भी आईटीआर भरना है। तो मैंने सोचा कि ये मैं खुद कर सकता हूँ क्या। मेरे अंदर से आवाज़ आई, अरे ट्राई तो करके देख, सब पॉसिबल है। फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की और फिर खेल खेल में मैंने आईटीआर भर भी दिया। जब हम खुद कोई चीज़ खुद सीखते हैं, करके देखते हैं और कामयाब भी हो जाते, तब हमें अलग खुशी हो जाती है। तो मैं ये कैसे किया वो मैं आपको अभी अगले 10 मिनट में बताता हूँ। आप गूगल पे जाइए और वहाँ पे इनकम टैक्स सर्च कीजिए, आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट मिल जाएगी। फिर आपको वहाँ पे रजिस्टर करना है। न्यू टू ई फाइलिंग रजिस्टर यूरसेल्फ पे क्लिक करना है। देन इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है एंड देन कंटिन्यू करना है। इंडिविजुअल कब सिलेक्ट करना है? अगर आप जॉब कर रहे हो और आपकी सारी इनकम सैलरी है। ओके, फिर आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको पैन नंबर, सरनेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ डालनी है। अगर आपका अकाउंट पहले से ही रजिस्टर्ड है तो आपको ये एरर मिल जाएगी। अगर नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कीजिए और उसके बाद रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कीजिए। मेरा पहले से अभी अकाउंट क्रिएट हो चुका है तो मैं फिर से वो स्टेप आपको दोबारा करके नहीं दिखा सकता। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको यूज़र आईडी डालना है, पासवर्ड, कैप्चा और फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। कभी कभी कैप्चा बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उस टाइम आप वो स्पीकर वाले बटन पे क्लिक करके वो कैप्चे के वाले वर्ड्स सुन के आप लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद आपको ये 3 रोज दिखेंगी। आपको व्यू रिटर्न्स पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपको दिखाई ही देगा कि आपका कुछ पेंडिंग तो नहीं है। अगर आपका कुछ पेंडिंग देखना है तो क्लिक हियर टू व्यू योर रिटर्न्स पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। मेरा कुछ ई वेरिफिकेशन पेंडिंग नहीं है, अभी मैं नया स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो आपको ई फाइल टैब में जाके प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन आईटीआर पे क्लिक करना है। उसके पहले हम ये इसकी जानकारी लेंगे कि फॉर्म 16 में होता क्या है। फॉर्म 16 से ही हम आईटीआर भरने वाले हैं। ओके, बट कभी कभी कुछ एम्प्लॉयज़ कंपनी स्विच कर लेते हैं तो उनकी एक प्रीवियस कंपनी बन जाती है, जिसे मैं इस प्रेजेंटेशन में फर्स्ट कंपनी कहूँगा और जो नई कंपनी रहेगी उसे सेकंड कंपनी कहूँगा। कभी कभी क्या हो जाता है, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से एलएलपी बन जाती है, तो उस केस में हम प्राइवेट कंपनी को कंपनी 1 कहेंगे और एलएलपी कंपनी को सेकंड कंपनी कहेंगे। तो अभी देखिए कि जो कंपनी मैंने फॉर्म 16 में दिखाई है वो पहले प्राइवेट लिमिटेड थी, जो मैंने रेड में दिखाई है, रेड अंडरलाइन करके। ओके, तो उस कंपनी के लिए एक पैन नंबर रहेगा, कंपनी का पैन नंबर। ओके, और टैन नंबर रहेगा। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ये टैन नंबर है फर्स्ट कंपनी का। ओके, अभी मैं फॉर्म 16 दिखाता हूँ दूसरे कंपनी का। ये दूसरी कंपनी मतलब कंपनी का नाम सेम है बट उसका टाइप चेंज हो गया है, पहले वो प्राइवेट लिमिटेड थी, अब वो एलएलपी बन चुकी है। तो इस केस में आपको टैन नंबर अलग दिखेगा। ओके, और फॉर्म 16 में ही असेसमेंट ईयर रहता है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्म 16 कौन से असेसमेंट ईयर का है। दूसरी चीज़, इनकम टैक्स ऑफिस कहाँ पे है, जैसे कि मैंने पुणे के नीचे अंडरलाइन की है।
ओके, तो ये मैंने अंडरलाइन क्यों किए वो आपको बताता हूँ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ ई फाइलिंग के लिए। तो आपको असेसमेंट ईयर चूज़ करना है जो कि आपके फॉर्म 16 में मेंशन किया रहेगा। पैन नंबर डालना है आपको। उसके बाद प्री फिलिंग एड्रेस विथ, इसमें से आप कौन सा भी ऑप्शन चूज़ करना चाहते कर सकते हो। बेस्ट वे आप अपना पैन वाला चूज़ कीजिए। उसके बाद डिजिटल साइन नो कीजिए। उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए एंड वो नेक्स्ट वाले एरो पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ये सब इंफॉर्मेशन आपको भरनी है। फ़िलहाल हम कौन से टैब में हैं, पार्ट जनरल इंफॉर्मेशन। वन सेकेंड, मैं पेन एनेबल करता हूँ। ओके, तो अभी हम कौन से टैब में हैं, पार्ट जनरल इंफॉर्मेशन। ओके, ओके। तो ओल्ड फॉर्म 16 मतलब ये यहाँ पे मैंने लिखा है इन ओल्ड फॉर्म 16, यहाँ पे एक इनकम टैक्स वर्ड करके एक रहता था। ओके, तो ये क्या है, तो आप जहाँ पे भरते हो, ओके, वो लोकेशन, आई मीन जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया था कि ये जो एड्रेस है, सॉरी ये एड्रेस नहीं, यहाँ CIT करके नीचे पुणे लिखा हुआ है। ओके, सो दैट इज़ वो वार्ड रहता है। ओके, ओके, तो ओके, ये सब आप इंफॉर्मेशन फिल करना। ये कौन सा टैब चल रहा है, जनरल इंफॉर्मेशन टैब। अभी यहाँ पे एक देखना है कि रिटर्न फाइल जो की है वो आपने ड्यू डेट के पहले की है या बाद में की है। जैसे कि अभी मान लो कि 31 जुलाई हमारी लास्ट डेट है ITR भरने के लिए। तो अगर जैसे कि आज की तारीख 12 जुलाई है तो मैंने उसके पहले भर रहा हूँ, दैट्स वाई मैंने ये सिलेक्ट किया है। अगर मैं ड्यू डेट के बाद भरता हूँ तो मुझे कौन सा क्या चूज़ करना है, आफ्टर ड्यू डेट, और ये चूज़ करना है। ओके, देन इनकम डिटेल्स टैब। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमें कौन सी वैल्यूज़ भरनी है। बस ये वैल्यू यहाँ पे भरनी है। तो ये कैसे कैलकुलेट होती है वो देखते हैं। जैसे हमारे पास दो सैलरी स्लिप नहीं, दो ITR फॉर्म, सॉरी फॉर्म 16 है, दो फॉर्म 16 है। एक पहले प्रीवियस कंपनी का और एक सेकंड कंपनी का। तो प्रीवियस कंपनी में हम ग्रॉस टोटल इनकम हमारा क्या है वो हमें भरना रहता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि यह फर्स्ट कंपनी की सैलरी स्लिप है जिसमें ग्रॉस टोटल इनकम जो है लिखा हुआ है वो ये है, तो ये हम लेंगे। और दूसरे कंपनी का ये है, तो ये हम लेंगे। ओके, और फिर इन दोनों की एडिशन करेंगे, वो हो गया मेरा टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी। तो अभी आपने दो आपके आप ये एक ही कंपनी में जॉब कर रहे हो पिछले 1.5 साल से, तो आपके पास फॉर्म 16 एक ही रहेगा और आप खाली ये ग्रॉस टोटल इनकम ले लोगे। अगर आपकी कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड से LLP बनी हुई है तो आपको दो फॉर्म 16 मिलेंगे। इस केस में आपको क्या करना है कि ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों ऐड करनी है, और कहाँ पे आपको फिलअप करनी है, यहाँ पे, यहाँ पे आपको फिल करनी है। ओके, अभी ATC कैलकुलेशन कैसे, अगर आप फॉर्म 16 आपका सही ढंग से पढ़ोगे तो आपको ये सब फील्ड्स मिल जाएंगे। ओके,
ATC, तो आपको ATC के अंडर आपने क्या डिक्लेरेशन किया है, ओके, वो आपको अमाउंट लेनी है। जैसे कि अगर आपके कंपनी सेम केस प्राइवेट लिमिटेड से LLP हुई है, ओके, तो आपको ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों की एडिशन करनी है, जो 18C के सामने लिखी है, खाली 18C के सामने, ओके। और फिर उनके एडिशन करके आपको फिल करनी है। कहाँ पे फिल करनी है? एटीन सी, ओके, यहाँ पे देख लीजिए, ये 18C है, 18C के यहाँ आपको फिल करनी है। अब आ गया 18D। 18D मतलब अगर आपने पेरेंट्स के लिए इंश्योरेंस करवाया है तो वो अमाउंट आती है 18D में। तो सेम केस, दो फॉर्म 16 रहेंगे, उसमें से 18D के लिए जो वैल्यू है फर्स्ट फॉर्म में वो वैल्यू, और सेकंड फॉर्म में जो वैल्यू है वो वैल्यू, वो दोनों का समेशन करके आपको टोटल 18D कैलकुलेट करना है। तो अभी जैसे कि ये मेरा फॉर्म 16 है, वो है प्राइवेट लिमिटेड, ओके, और ये जो है वो LLP के लिए है, ठीक है। तो LLP के लिए ये 0 दिखा रहा है, और यहाँ पे वो अमाउंट 18,136 दिखा रहा है कि तो मेरी टोटल अमाउंट हो, टोटल कैलकुलेशन हो गया 18 प्लस 0, ओके, 18,136 प्लस 0, ओके। तो ये मैं पुट करूँगा। उसके बाद आपने इसके, ये जो सेक्शन दिख रहा है इसके अंडर कुछ इन्वेस्टमेंट की है तो आप वहाँ पे लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िए। यहाँ नीचे कुछ आपको कुछ करना नहीं है, ये प्री पॉपुलेटेड फील्ड रहेंगे, आपको बस नेक्स्ट करना है। अब नेक्स्ट टैब है आपका टैक्स डिटेल्स। तो ये थोड़ा ट्रिकी है, यहाँ पे सब ऑटो पॉपुलेटेड ही रहता है। जो यहाँ पे अगर ये देखोगे तो ये आपका फर्स्ट 10 है, ओके, और यहाँ ये जो है वो आपका सेकंड 10 है, मतलब सेकंड कंपनी का, ओके। तो यहाँ पे आपका कंपनी का नाम दिखाता है, जैसे कि ये मेरे फर्स्ट कंपनी का नाम है और ये मेरे सेकंड कंपनी का नाम। अब बोलोगे कि ये दोनों सेम ही क्यों है, क्योंकि फर्स्ट कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड है, और जो सेकंड टाइम नाम दिखा रहा है उसके वो है LLP, ठीक है। अब आप देखोगे कि, अब सोचोगे कि अंडर सैलरी मतलब कॉलम 13 में क्या करना है। मैंने नीचे नोट लिखी है, ऑल दीज वैल्यूज आर ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड बट यू नीड टू पुट एग्जैक्ट वैल्यू इन कॉलम 3 विच यू हैव सबमिटेड अर्लियर इन इनकम डिटेल्स टैब। जो आपने पहली वैल्यू भरी है जो आपके फॉर्म 16 में है, ओके, वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। और ये जो दूसरा, ये और ये जो दूसरा है यहाँ पे आपके दूसरे फॉर्म 16 से भरनी है, और यहाँ पे आपको फॉर्म 16 पहले फॉर्म 16 से भरनी है, ओके। ये जो टैक्स डिडक्टेड करके है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा, वहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो नेक्स्ट, ये आप कुछ मत भरना। नेक्स्ट, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, ये सब ऑटो पॉपुलेटेड फील्ड है, बस आपको चेक करना है ये सही कैलकुलेट हुए या नहीं। अब हम ऑलमोस्ट 90% कम्प्लीटेड हो चुका है हमारा ITR फाइलिंग, बस अभी हमें बैंक डिटेल्स डालने हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे IFSC कोड डालोगे, ओके, तो आपके बैंक का नाम पॉपुलेट होगा, फिर आपको यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट डिटेल डालना है, और फिर आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट करोगे आप यहाँ पे अपना नाम डालोगे, यहाँ पे सन और डॉटर किसके हो वो उनका नाम डालोगे, फिर यहाँ पे प्लेस रहेगा, यहाँ पे पैन नंबर, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, फिर आप पहुँचोगे ATG टैब में, ओके। ATG टैब में मुझे नहीं लगता कि कुछ
भरना है। मतलब अगर किसी ने कुछ अनाथ आश्रम या कुछ किधर भी डोनेशन किया है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना रहता है। ओके, ये वाले है इसमें। बस नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए और फाइनली आपको प्रीव्यू एंड सबमिट में क्लिक करना है। ठीक है, फिर आपको पूरा जो आपने अभी तक फॉर्म भरा है उसका प्रीव्यू मिलेगा और फिर आपको चेक करना है कि ये सब सही, मतलब एक बार क्रॉस चेक करना है कि ये सब फील्ड सही है या नहीं। ओके, जैसे ही ये सब हो जाएगा आपको बस फाइनली सबमिट करना है। जैसे ही ये सबमिट हो जाएगा आपको ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस टाइम पे लॉग आउट करना है, लॉग आउट नाउ, और उसके बाद लॉग इन टू योर बैंक अकाउंट। ठीक है, वो लॉग आउट हमने कहाँ से किया है, लॉग आउट हमने यही फाइलिंग वाले से यहाँ से किया है लॉग आउट। ठीक है, फिर मैंने ICICI में लॉगिन किया, फिर मैं पेटीएम नहीं, पेमेंट्स वाले टैब में गया, फिर मैंने टैक्स सेंटर चूज़ किया। उसके बाद मैंने ई फाइल वाला ऑप्शन लिया, फिर ई फाइल नाउ पे क्लिक किया। उसके बाद ये ऑटो पॉपुलेटेड था अकाउंट नंबर, मतलब मेरा बैंक अकाउंट नंबर जो मैंने फॉर्म ITR फाइलिंग के टाइम भरा था, और पैन नंबर। उसके बाद मैंने सबमिट किया। फिर आप फिर से लॉगिन करना अपने गवर्नमेंट के साइट पे। ओके, और फिर आपको खाली E-वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपको वो पूछेगा कि कंफर्म टू E-वेरीफाई यूर रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 2017-18। ओके, आपको कंटिन्यू क्लिक करना है। बस हो गया, सक्सेसफुली E-वेरीफाइड। ओके, फिर आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो आपका सच में हुआ है या नहीं। तो ये हो गया आपका। अगर आपको ये वीडियो, थैंक्स, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने ये वीडियो देख ली। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका दिल चाहे तो इसे लाइक भी कीजिए। थैंक यू।